नमो प्रयाणम् नमो लोये सव्यसाहुम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशास्त्र को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से निकाले गए बोल है दृष्टि का निदान। दृष्टि का निधान भगवान आत्मा को बताने वाले बोल है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल की जगह चतुर्थ काल ला दिया है। अद्भुत बात, अध्यात्म की चरम सीमा की सर्वोत्कृष्ट बात जो यहाँ लोप जैसी हो गई थी। सब पूजा पाठ दया दान धर्म इसमें धर्म मान के बैठे थे, लेकिन गुरुदेव श्री ने बताया है कि शुद्धात्मा का अवलंबन लेके जो ये ज्ञायक परमात्मा है सो मैं हूँ जैसा जो जीव श्रद्धान ज्ञान करता है उसका नाम धर्म है। धर्म कोई बाड़े का नाम नहीं है। धर्म कोई जैन धर्म में जन्म लिया तो हम जैनी हो गए या धर्मी हो गए, ऐसा नहीं है। धर्म आत्मा के धर्मी के आश्रय से होता है और धर्मी भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान में हूँ ऐसा जब खबर पड़े तो सहज पने से परिणति आत्मा के अंदर में अभेद रूप होकर परिणमन करती है और वो जो भगवान आत्मा आनंद कंद है वो आनंद का रसास्वादन कर लेती है। तो गुरुदेव श्री ने जो अमृत पिलाया है उसमें से गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से बोल छांटे हुए हैं। दृष्टि का निधान उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें अच्छा 130 है, 30 नहीं 130 नंबर का बोल है कि भाई तू स्वयं ही भगवान है। देह देवल में विराजमान परमात्मा है। भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि भाई तो स्वयं ही भगवान है। देह देवल में विराजमान परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु हे भाई तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं भगवान है। तूने अपने को ये देह रूप चमड़ी रूप मान रखा है तो इस देह में जो भी परिणमन होता है उस परिणमन को लेके दुखी होता रहता है। उस परिणमन को देख के दुखी होता रहता है कि अरे क्यों हो गया, क्या कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए, हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि हमें ऐसा पाप का उदय आया है। यहाँ कहते हैं तू स्वयं भगवान है, तू परमात्मा है, तुझे पाप का उदय छू नहीं सकता। तेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। भगवान किसको कहते हैं कि जिसमें कोई कमी नहीं है और कोई बाहर से कुछ आना जाना नहीं है। स्वतः सिद्ध परमात्मा होता है जो स्वयं से ही परिपूर्ण है। तो बोले तू स्वयं ही भगवान है। अब विचार करो कि हमने अपने को क्या क्या मान रखा है। तो अभी ये दुख की कल्पना जो खड़ी की है ना वो विपरीत मान्यता से खड़ी हुई है। दुख की कल्पना दुख है नहीं है। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी मेरी रे कल्पना। तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी
झूठी रे कल्पना। अरे अपना अपने को भूल के अपने को एक देह रूप मानने से कितना बवंडर खड़ा हो गया, कितना दुख खड़ा हो गया, कितना कष्ट खड़ा हो गया। एक विपरीत बोले, एक उल्टा घड़ा रखे तो उसके साथ सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं। एक विपरीत मान्यता, हूं तो मैं परमात्मा, हूं तो मैं स्वयं भगवान, और अपने को ये देह जो मिली है प्राप्त पर्याय में, उसको मैं मान लिया है ना। तो उसके सारे सगे संबंधी मेरे, किसी दूर के रिश्तेदार में कोई घटना घट जाती है तो यहाँ दुख होता है। प्रभु तेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, नास्ति सरोवरी संबंध। आ हा। भगवान आत्मा क्या कहा है कि तू स्वयं ही भगवान है। तू भगवान को खोजने जा, मंदिर में जाता है, तीर्थों में जाता है, सब जगह जाता है। कि हमें कई सुगानी बाबू जी ने खोजा ना कि कई यात्राएं की, कई घंटों खड़े हुए पूजाएं की, सब की। तो वहां आत्मा की शांति सुख खोजने जाता है तो वहां तो मिली नहीं। और जब पता चला कि मैं ही परमात्मा हूँ, आहा, तू स्वयं ही भगवान है। देह देवल में विराजमान परमात्मा है, इस देह के अंदर विराजमान इस शाश्वत सुख से भरा हुआ परमात्मा, भगवान आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जीव राज कहो, चैतन्य चक्रवर्ती कहो, ध्रुव कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये मैं हूँ है। भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। क्या कहा? भगवान वह मैं हूँ और मैं वह भगवान हूँ। अब बताओ, भगवान सो मैं हूँ, जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है। तो मेरी तरफ से आया है बात। भगवान है वैसा मैं हूँ का क्या मतलब है कि भाई जैसे तूने अपने को पामर मान रहा है, उनको भगवान मान रखा है, लेकिन तू ये बाहर से मिलान करता है, तू अंदर से देख, स्वभाव से देख, अपने चैतन्य सत्ता से देख, अपने अपने होने पने से देख कि मैं आज तक अगर टिका हुआ हूँ तो मेरी चैतन्य सत्ता से टिका हुआ हूँ। ये देह की परिस्थिति तो कुछ काल की है, ये तो छूट जाएगी। ये तो छूटने ही वाली है, इसको टिकाए रहने के रखने की मेहनत करना बेकार है। अरे बीमारी हो गई, इसको ठीक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। भैया ये तो अपने स्वकाल में ठीक होनी होगी तो होएगी। राग जितना है उतना आता भी है, जितना उपचार भी करता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। इसके बिगड़ने से मेरा नहीं बिगड़ता है, इसके छूट जाने से मेरा कुछ भी नहीं छूटता है। मैं वो पवित्र परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं ऐसा ऐसा तू जान, ऐसा जान है ना। दुख खड़ा क्यों हुआ कि एकमात्र देह में अपने एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करने से इतना लंबा कष्ट और संसार खड़ा हो जाता है, इतना लंबा। प्राप्त पर्याय में तन्मय किसको कहते हैं कि जो देह मिली, जो देह मिली उस देह में अपनापन करके और उसके लिए सारे समय जुटाता रहता है। जबकि हूं मैं परमात्मा, परमात्मा हूं तो परमात्मा में क्या कमी है बताओ? जब मैं भगवान ही हूँ तो मेरे में कोई कमी नहीं है। तो अपने को इस रूप, ऐसी मान्यता होना, ऐसी दृष्टि में आना, इस तरह से दृष्टि में आना कि जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, ऐसा अपने को जानना। ये चैतन्य चैतन्य स्वरूप से अपने को जानना है ना। बाहर के कष्टों से अपने को दुखी करना, बाहर में घटनाएं घटे तो उससे दुखी हो जाता है। कोई भी प्रसंग आवे तो दुखी हो जाता है कि अरे प्रभु देखो ये हमारे ही कैसा उदय है कि कभी कुछ होता रहता है। अरे जहाँ कुछ नहीं होता है वहां देखना है। ये बाहर की तो स्थितियां बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी, वस्तु का परिणमन निश्चित है, नक्की है, होने ही वाले हैं। लेकिन परिणमन से पार ये अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा, जो बोले ना, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो जो जो सिद्ध परमात्मा जैसे हैं वो सिद्ध होके उनकी पर्याय नहीं देखना। वो सिद्ध परमात्मा जिस सिद्ध स्वभाव के आश्रय से सिद्ध अवस्था आई है, वो स्वभाव तो नहीं। वैसा का वैसा परमात्मा किंचित कम नहीं। जो जानादि अरहंत द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय से,
सो जानत भी अपाणम मोह छे अविद। तो कहने का क्या मतलब है कि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वो अपने को जानते हैं, और जो अपने को जानते हैं उसका मोह क्षीण को प्राप्त होते हैं। तो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं तो उनकी पर्याय शुद्ध और मेरी पर्याय अशुद्ध। बोले ऐसे नहीं मिलान करना। अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण और उनकी पर्याय परिणमन उत्पाद्य, और मेरे पास में भी द्रव्य गुण और उत्पाद्य है। तो क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। उत्पाद वे के काल में अपने को परमात्मा देख ले तो द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध है। पर्याय में कोई अशुद्धि आई नहीं है। एक समय की पर्याय में भ्रमणा भ्रमणा पाल रखी है, भ्रम पाल रखा है, तो भ्रम के कारण से दुखी हो रखा है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरा धन गोधन रख रखाव। तो मैं सुखी दुखी में रंग राव, किसको लेकर खड़ा हुआ? ये देह को लेकर खड़ा होता है कि मैं सुखी, थोड़ा सा साधन मिल जाए तो सुखी हो गया, साधन नहीं मिले तो दुखी हो गया। ऐसा है नहीं। साधन का मोहताज नहीं हूं मैं। ओहो, बाहरी साधनों से कोई संबंध नहीं है। अगर साधन से संबंध होते तो हमारे महामुनिराज जंगल में चले जाते हैं, ऊपर पहाड़ों के ऊपर सर्दी के अंदर में पहाड़ के ऊपर बैठ के शिलाओं के ऊपर बैठ के तप करते हैं, है ना। गर्मी के अंदर गर्म शिला के ऊपर बैठ के तप करते हैं। तो बाहर की सुविधाओं से अगर सुख की कल्पना की जाए तो उनके नहीं है। लेकिन अंदर में जो शीतलता का, शांतता का, आनंदता का जो झरना झरता है, उससे बाहर का देह में एकत्व बुद्धि नहीं होने से, देह तो है नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई जड़ तो हो नहीं जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है। लेकिन देह में एकत्व ममत्व नहीं होने के कारण में अपने स्वभाव के अंदर गुप्त हो जाते हैं, और देह में जो परिस्थिति घटे वो घटे, उनको कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि भाई तू स्वयं ही भगवान है। कैसा आनंद आना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, है? मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आनंद का धाम हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, है? ऐसा अंदर से उछलना चाहिए, ऐसा परिणति नाचना चाहिए अंदर से। ऐसे ऐसे सोचता है कि अरे अभी हम भगवान कैसे हो सकते हैं, अभी तो शरीर के सहित है, अभी तो हम परिवार में रह रहे हैं, अभी तो हम रागी देशी मोही है। नहीं नहीं, तेरी ये दृष्टि गलत है। चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, शाश्वत शुद्धात्मा, ये जीवराज हूँ ना, जीवराज हूँ। तो जीवराज में अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत विभव भरा हुआ है। यहाँ देह और कर्म राग है नहीं, मेरे में नहीं है, कहने का मतलब है। तो तू स्वयं ही भगवान है। क्या कहना है? देखो गुरुदेव जी कहाँ कितना, तो कितना मतलब कितना अच्छा संबोधन दे रहे हैं कि भाई सुनो, तू स्वयं भगवान है। तो भगवान को खोजने कहाँ जाता है? कभी मंदिर में जाता है, कभी तीर्थ में जाता है, वहां तो पर भगवान है, वहां तेरा भगवान नहीं है। वो तो वो स्वयं परमात्मा है। वो वैसे परमात्मा अपने परमात्मा स्वभाव के आश्रय से हुआ है। तो उनको देख के हमें अपना परमात्मा याद आता है, अपना परमात्मा ख्याल में आता है ना। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। बस भगवान के दर्शन करके एक यही सीखने का है कि हे प्रभु, जैसे आपको वैसा का वैसा स्वरूप मेरा है ना। तो तू स्वयं ही भगवान है। देह देवल में विराजमान परमात्मा है। भगवान वह मैं हूँ, और मैं वह भगवान हूँ। क्या कहा? ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। अब ये विचार करने जैसी बात है कि तू सम्यक दर्शन का प्रयत्न जहाँ करता है वहां सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का प्रयत्न बाहर में जुटाता रहता है, इसको छोड़ दूं, इसको ग्रहण कर लूं, इसका त्याग कर दूं।
इसमें सम्यक दर्शन का कोई कारण भी नहीं है, कोई अंश भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि ऐसी दृष्टि कैसी कि मैं भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आहा, दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा। दृष्टि में और ज्ञान में ये ज्ञानमयी परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा आते ही अंदर से खिल जाता है। ये जो अंदर से निर्भरता आ जाती है, अंदर से सहजता आ जाती है, अंदर से अपने परिपूर्णता का आह्लाद आने लगता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई चिड़िया का नाम नहीं है कि कुछ सम्यक दर्शन होएगा तो कुछ अलग से कुछ प्रकट होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये जो दुखद स्थिति चल रही है वो अपने गायक परमात्मा को भूल के चल रही है, अपने शुद्धात्मा को भूल के चल रही है, अपने परमात्मा पने को भूल के चल रही है। और जब ये ख्याल में आ गया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, स्थिति बदल जाती है। लौकिक लोक में भी नियम है कि जब तक किसी के संतान नहीं होती है तब तक उसको मातृत्व या पिता का पिता जैसे भाव तो नहीं आते हैं। आते हैं? नहीं आते, आते ही नहीं है, है? और जैसे ही ऐसा बना बना अपने को पिता मानने लगा तो उसको पुत्र संबंधी वैसा वात्सल्य या राग कहो, मोह कहो, जो भी कहो, वो आने लगता है। तो आपकी मान्यता में जैसे ही पलटा खाया वैसे नियम से ऑटोमेटिक बिना प्रयत्न के अपने भाव आने लगते हैं। तो भैया तूने अपने को परमात्मा देखा ही नहीं है, अपने को भगवान देखा ही नहीं है, अपने को चैतन्य चमत्कार जो भगवान हूँ ऐसा देखा ही नहीं है, है? ये शाश्वत एक रूप रहने वाला परमात्मा न आज तक कुछ बिगड़ा है, न अनंत काल तक कुछ बिगड़ेगा, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बोले ऐसे 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 हमारे बहुत बार ऐसी चर्चा आती है कि हमारे एकदम बैठे बैठे ही सही बात परिणाम आते आते ही एकदम इतने खराब परिणाम आने लगते हैं कि अभी उनका हम क्या करें। मतलब परिणाम को परिणाम में रहने दो, है ना? परिणाम अपने क्रम काल में आए हैं, उनको पलटने की चेष्टा करने के बजाय परिणाम से रहित त्रिकाली परमात्मा अब भी उस परिणाम के काल में भी मैं तो ऐसा का हूँ, मैं तो ये का ये हूँ, मेरे में कोई परिणाम का प्रवेश नहीं है। शुद्ध हो चाहे अशुद्ध परिणाम हो, परिणाम मात्र से न्यारा, परिणाम के साथ में ही रहा हुआ आप उसी समय में मैं अपनी दृष्टि इधर करे तो एकदम परमात्मा बने का अनुभव होता है, अपने शुद्धात्मा का वैभव दिखता है, अपनी परिपूर्णता का आह्लाद आता है कि ओहो हो, मैं तो अनादिकाल से मैं ऐसा लेता है कि अनादिकाल से रुल रहा हूँ रुल रहा हूँ रुल रहा हूँ। और ऐसा ऐसा क्यों नहीं ले सकता है कि अनादिकाल से मैं जो हूँ सो ही रहा है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। 84 लाख योनियों में इतने एक्सीडेंट हुए लेकिन मेरे खरोच भी नहीं है। बोले ने 4 गति 84 लाख योनि में इतना भ्रमण किया, वो बोलते 5 परावर्तन की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हैं। अब ये 5 परावर्तन क्यों हुआ ये जानो ना, उसकी कहानी सुन के क्या करोगे आप, ये जानो कि 5 परावर्तन हो क्यों गया, कि एक इतनी सी सिली मिस्टेक से के कारण से कि अपने को जो बैठक अपनी मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं लेके वो जो देह मिला प्राप्त पर्याय में तन्मय जिसको कहते हैं कि जो देह मिला उसमें एकत्व बुद्धि की और उस एकत्व बुद्धि के कारण में उसी के अंदर झुका रहा और परिणाम चलते रहे और नेक्स्ट पर्याय फिर मिल गई, फिर नेक्स्ट पर्याय मिल गई। तो उसका एकमात्र कारण है भूला निज को, मैं भगवान हूँ भाई, तू स्वयं भगवान है। हा हा, अंदर से इतना उल्लास आना चाहिए, इतना अंदर से उछल जाना चाहिए। गुरुदेव जी फरमा देते कि ये मैं परमात्मा हूँ, ये बात सुन करके एक बार तो मुर्दे खड़े हो जाते हैं कि क्या बात करते हो, मैं भगवान हूँ। गुरुदेव से एक बार जेल में गए, संबोधन किया उनको, तो उन्होंने सबको परमात्मा बताया, तो सारे जो कैदी थे ना वो उनके आंखों में आंसू आने लगे। क्यों आने लगे कि अरे कोई चोर कहता है, कोई डाकू कहता है, हमें ये कहता है, इन्होंने हमें भगवान बताया। अब बताओ भगवान पने का संबोधन करते ही जो जीव अंदर से खिल जाते हैं,
उनको जो कष्ट है वो निकल जाते हैं, उनकी जो बुरी प्रवृत्ति है वो छूट जाती है। क्यों? कि अपने को परमात्मा माने तो हल्की प्रवृत्ति होती नहीं है फिर, है ना। तो ये सहज है, ये हमें पर्याय में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, ये पर्याय में प्रयत्न के पीछे लग जाता है, जबकि पर्याय में सच्ची समझ का मार्ग है, ये समझण का मार्ग है। करने कराने का मार्ग बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म है वो समझने का मार्ग है, सुव्यवस्थित है, अनादि अनंत है, सनातन धर्म है, जीव मात्र परमात्मा है जो बताते हैं। पानी के अंदर में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, वो स्वयं अपने को परमात्मा माने ऐसी उनकी लायकात नहीं है, लेकिन स्वभाव से तो वो परमात्मा है। ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हुई बात है, ये दिव्य ध्वनि की बात है कि प्रत्येक जीव भगवान है, प्रत्येक जीव परमात्मा है, प्रत्येक जीव में अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश है। ये सब जब ये पता चलता है तो गुरुदेव श्री बताते हैं कि भाई तू स्वयं ही भगवान है, तू ऐसा स्वीकार कर, तू छोड़ दे कि मैं रागी जैसी पामर हूँ, छोड़ दे कि मुझे राग निकाल के शुद्धता प्रकट करना है। तू अब भी इसी समय भगवान बनने का वेदन करके देख तो सही, देख तो सही। एक लड़की की सगाई हो जाती है ना, और उसकी सगाई अपने जो जिस घर में अपने माँ बाप के पास रह रहे हैं उससे उच्च घर में होती है। जिस लड़के के साथ हुई है वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा और बहुत कमाऊ हुआ है, सब है। अभी तो वो उस घर में गई भी नहीं है, और पहले समय में तो पता है देखते भी नहीं थे, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी इस घर में रहते हुए उसकी फीलिंग वहां की चलने लगी, शादी की शादी। 6 महीना अगर उसकी शादी नहीं हुई तो 6 महीना के अंदर वो अपने भावों के उस घर का जो साधन है ना, पूरा पैसा गाड़ी बंगला सब, उसका फीलिंग करने लगती है यहाँ। बताओ, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी उस घर में पहुंची भी नहीं है, फिर भी उसकी फीलिंग बदल जाती है, उसकी मान्यता बदल जाती है। उसी तरह से अभी चाहे राग देश मोह चल रहा है, देह में रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो इसकी फीलिंग बदल जाती है। अरे मैं रागी देसी मोही नहीं हूँ, ये मैं शरीर कपड़े वाला नहीं हूँ, ये मैं क्रोध मान माया लोभ वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा तो बोले तू स्वयं ही भगवान है, कोई और भगवान है वो अपने भगवान है, उन भगवान को देख के तू अंतर्मुख होके अपने भगवान का वेदन कर। अपने में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है कि जो तुझे इस कमी को पूरा करने के लिए कहीं बाहर झांकना पड़े। अरे पर्याय में भी अगर राग है तो राग हटाने के लिए भी तुझे बाहर कोई प्रयत्न नहीं करना है, तुझे को अपने को परमात्मा देखना है, अपने को शुद्धात्मा देखना है ना। देखो, किसी को इलेक्शन के अंदर खड़ा होना है ना, तो अगर मान लो उसको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए टिकट मिली है और अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, तो भी इसकी सारी बोल चाल ढाल, वो जो कपड़े लत्ते सब बदल जाते हैं, एकदम वाइट ड्रेस हो जाती है। और उसके बाद में किसी से भी बहन बेटी से बात करेगा तो बहन जी माता जी ऐसे करके बात करेगा। कोई फुटपाथ पे खड़ा होके चाट पकौड़ा नहीं खाएगा वो। क्यों नहीं खाएगा? कि एक इतनी सी टिकट मिलने के लिए, पार्लियामेंट की या कोई भी टिकट मिलने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए उसको मिली है, तो उसका सारा सारा चाल ढाल सब बदल जाता है। तो भाई तू तो परमात्मा है? तू तो शुद्धात्मा है, तू तो भगवान आत्मा है, तू तो बना बनाया भगवान है, तेरे में राग द्वेष मोह है ही नहीं, है ना। इसका राग द्वेष मोह कल्पना से खड़ा होता है, कल्पना कर करके खड़ा करता है। कष्ट क्यों पाता है कि बैठे बैठे, अभी कोरोना काल चल रहा है, अरे ये नहीं हो जाए, अरे ये बाहर मत निकलो, अरे ये नहीं करो। भैया बाहर मत निकलो, वो बाहर की सावधानी बराबर है, लेकिन तू ये देख ना कि जिस समय में जो परिणमन होता है वो तो निश्चित ही है, तो वो नहीं हो जाए की बात ही नहीं है। मेरे अरूपी भगवान आत्मा में चैतन्य चमत्कार के अंदर में यहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है, कोई आ जा नहीं सकता, कोई किसी को जीवा है ना,
कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई जी किसी को जिवा नहीं सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी की आयु का हरण नहीं कर सकता, कोई किसी के आयु को अपनी आयु किसी को दे नहीं सकता। जब ये सब पता चल जाता है तो वहां से एकदम निर्भर होके स्वभाव में टिक जाता है, रुक जाता है कि अरे जब मैं भगवान हूँ तो अनंत जीव जो है वो सब भगवान बने रहे हुए हैं, किसी को मेरी दरकार नहीं है, मेरे को किसी की दरकार नहीं है। जब किसी को दरकार ही नहीं है तो मैं उधर झुक के उधर अपना उपयोग को बिगाड़ू क्यों, है ना। तो बोले तू स्वयं भगवान है, अपने भगवान बने का आह्लाद लेना चाहिए। जब इतना पता चला कि मैं भगवान हूँ तो भगवान बने में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत शक्तियां जो है वो सब इसको अंदर से उछलने लगती है, ताल में आ जाती है। जैसे उस लड़की की सगाई हुई तो उसके घर में जितना भी गाड़ी बंगला घोड़ा है सबका उसका अंदर से खुशियां चलने लगती है, अंदर से आह्लाद चलने लगता है उसका। तो जब मैं भगवान हूँ ऐसा जब पता चला तो अंदर में खुशियों का क्या पार है, कोई पार नहीं है। कि बोले दुखी रागी जैसी मोई, बोले भगवान रागी जैसी मोई दुखी कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता ना। परमात्मा अपने को भगवान मानना इसका मतलब क्या, कि तेरा सारा कष्ट खत्म हो गया, तेरा सारा जो ये जन्म मरण है सब खत्म होने वाला है, क्योंकि न मैं जन्मा हूँ न मेरा मरण होता है? न मैं कभी गति रूप हुआ तो मैं गति से छूट के मुझे सिद्ध गति में जाना है। ये सिद्ध स्वभाव है मेरा, सिद्ध स्वभाव का अवलंबन लेके और अपने को सिद्ध रूप अनुभव करना, वेदन करना, तो अंदर से खुशियां उछलने लगती है। परिणति उछलती है, नाचती है, बोलती है ओ हो, मैं स्वयं भगवान हूँ तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से। अपने स्वभाव का इतना आह्लाद और इतना आनंद लेने लगती है कि इसे बाहर झांकने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो सबको, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का कार्य करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में, सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। अब ये खबर पड़ गई कि वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ। सभी द्रव्य स्वतंत्र अपनी सहज गुफा में रहते हैं, तो वहां से दृष्टि हटकी सीधी अपने परमात्मा पे आ गई। सीधी भगवान आत्मा ये रहा, मैं ये परमात्मा में रहा। जैसे परमात्मा निष्क्रिय निष्क्रिय विराजमान है, देखते हैं समूह शरण में भगवान विराजमान है। मेरा वो है ना, नातिन है ना स्वयं, उसने एक प्रश्न खड़ा किया, अभी 10 दिन पहले की बात है। उसने एक प्रश्न खड़ा किया कि जब भगवान जो उनके नीचे जो आसन लगाते हैं, कमलासन होता है ना भगवान के आसन, इंद्र भगवान के समूह शरण में कमलासन लगाते हैं। तो बोले जब इनको उसके ऊपर छूना ही नहीं है, उसके ऊपर बैठना ही नहीं है, तो ऐसा फिर क्यों हुआ? तो भैया ऐसा क्यों हुआ, तो इंद्र को राग आया है वो तो। ये उनका पुण्य काम कर रहा है, इंद्र को राग आया है, लेकिन ये तो वीतरागी है, इनको कोई मतलब नहीं है इस आसन से। वो तो अपने आसन पर विराजमान है, वो तो अपने असंख्यात प्रदेशों में अपने आनंद सुख में अनंत 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 सुखी जो हो गए हैं, वो तो अनंत सुख में विराजमान है। तो उनको उस आसन से कोई लेना देना नहीं है, है ना। अभी क्यों किया,
वो वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि राग आता है, रागी जीवों को राग आता है, तो राग आता है तो वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन जुटाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान का पुण्य इतना है, अरिहंत सर्वज्ञ भगवान का जो इतने पुण्य बंदे हैं, उस वो उनका पुण्य है। और उदयंत देवों को, रसोधर में इंद्र को राग आता है, तो ये कमलासन स्वर्ण का जो कमलासन बनाते हैं, लेकिन उसका प्रश्न इतना सुंदर था कि ये जो बनाते हैं लेकिन भगवान तो उसमें बैठते ही नहीं है, तो फिर बनाते क्यों है? बोला बनाता कौन है? भगवान तो वितरागी हो गए, उनको तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर उपकार हुआ है उनको राग आता है। तो राग आता है, उसके कारण समूह शरण की इतनी उत्कृष्ट रचना होती है, और उसके बाद में जो आसन कमलासन बनाते हैं, उससे अधर्व भगवान तो विराजमान रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जीव अपने आसन पर विराजमान है, परद्रव्य के आसन पर विराजमान नहीं होता है। अभी संसारी जीव भी अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है, इस देह देवल में नहीं रहा हुआ है। बाहर से देह में रहते हुए भी अपने असंख्यात प्रदेश में अपने अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है। इसलिए ये प्रभु प्रभु ने मुझे प्रभु बताया, भगवान ने मुझे भगवान बताया। आहा हा हा, जैसे बोलते हैं ना, गुरुदेव जी फरमाते ना कि अरे सौ इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की वाणी में ये आया कि तू परमात्मा है, एम नक्की कर, तू परमात्मा है, एम निर्णय कर, तू परमात्मा है, एम अनुभव कर। तो क्या कहा कि समूह शरण में सौ इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की वाणी में ये बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, है ये कोई किसी की कही हुई बात नहीं है। भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये वस्तु का अस्तित्वपना, जीवत्वपना, इसका होनापना, ये परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है ना। तो बोला भाई तो स्वयं ही भगवान है, देह देवल में विराजमान परमात्मा है। देह देवल में रहते हुए भी इस देह से मैं भिन्न हूँ। मैंने आज तक देह को छुआ नहीं, देह के कारण मैं दुखी नहीं हूँ, मैं देह रूप हो गया, इस मान्यता के कारण जीव दुखी है। तो बोला कि ऐसी मतलब भगवान वह मैं हूँ और मैं भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। उसके बाद है कि जीवों पर दया करने के भाव को लोग जैन के संस्कार मानते हैं। क्या कहा? जीवों पर दया करने के भाव को लोग जैन का संस्कार मानते हैं, परंतु वह जैन का सच्चा संस्कार नहीं है। राग से भिन्न चैतन्य को मानना जैन का सच्चा संस्कार है। क्या कहा? रागादिक भाव आना अलग बात है, लेकिन ये जैनियों का संस्कार नहीं है भैया। जैनियों का संस्कार तो वीतराग का है। राग से भिन्न परमात्मा अपना वेदन करना, ये जैनियों का संस्कार है। तो बोले दया करने के भाव को लोग जैन का संस्कार करते हैं कि जैनों में दया बहुत होती है। जैन जैन सबके ऊपर दया करते रहते हैं, है ना। किसी भी छोटे से छोटे जीव को मारते नहीं है, छोटे से छोटे जीव को रक्षा के भाव होते हैं, है ना। जैनियों को किसी का कष्ट नहीं सहन होता है, करुणा आते हैं। पर ये तो राग है, ये रागत्व जैन का संस्कार नहीं है। जैन का संस्कार तो ये है कि परद्रव्य का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सभी द्रव्य है स्वतंत्र, अपने अपने में परिपूर्ण है। कोई किसी का कर्ता न धर्ता, अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। आहा हा हा। तो किसकी दया पाले बताओ? पहले स्वयं की तो दया पाल ले, पहले अपने को तो परमात्मा देख ले। तो बोले जीवों की दया करने का भाव को लोग जैन के संस्कार कहते हैं। अभी तक तो यही चलता आ रहा है ना कि जैन माने क्या, कि दया दान व्रत करना, है ना, ये सब जैनियों का संस्कार है। पर लेकिन जैन किसको कहा? कि जो स्व की अनुभूति करे, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, वो जैन है। बोले ना जिनेन्द्र भगवान जैसा जो बनना चाहे वो जैन है। जिसको जिनेन्द्र भगवान अच्छे लगते हैं, जिसको जिनेन्द्र भगवान बनने जैसी भावना है,
जो अपने ज्ञेय परमात्मा जिन जिन स्वरूपी आत्मा का अनुभव करते हैं वो जैन है, वास्तव में वो जैन है ना। तो बोले जीवों पर दया करने के भाव को लोग जैन का संस्कार मानते हैं, परंतु वह जैन का संस्कार नहीं है। राग से भिन्न चैतन्य को मानना जैन का सच्चा संस्कार है। हा, कौन बताए ये बातें, बताओ। आज तक तो यही चल रहा है कि ये अभी आप जैन धर्म में जन्मे हो तो जैन धर्म में जन्मे हो तो दया दान व्रत भक्ति पूजा सब कर लो, यात्राएं कर लो, आपका जन्म तो सफल हो जाएगा। अरे जब संसार अगर चलता रहे, संसार का अभाव नहीं हुए, एक भी भव कम नहीं नहीं हुए, तो ये जैन कुल में आने का सार क्या हुआ, बताओ। जैन कुल में आना और अपना का जैनत्व का संस्कार ये डालना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये संस्कार डालना, ये अपने को मानना, ये जैनत्व का संस्कार है। ये जैन जैन बना है ना। जिन सो ही ये आत्मा, अन्य सो ही ये कर्म, इसी वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन सो ही ये आत्मा, जो जिनेन्द्र भगवान है सो ही आत्मा है, ऐसा तू जान ले प्रभु। तो क्या कहा कि जीवों की दया करने के भाव को लोग जैन का संस्कार मानते हैं, परंतु वह जैन का सच्चा संस्कार नहीं है। राग से भिन्न चैतन्य को मानना जैन का संस्कार है। जिन सोही आत्मा, अन्य सोही कर्म, इन वचनों से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। क्या कहा कि जिन सोही आत्मा, ये जैसे जिनेन्द्र भगवान है वैसा ही ये आत्मा है, और जैसा मैं हूँ वैसे ही जिनेन्द्र भगवान है। अब बाकी जितना भी है वो सब कर्म के खाते में जाता है, भाव कर्म के खाते में जाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से विकाल न्यारा में चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा जब समझ में आता है तब उसको ख्याल में आता है कि किसको जैन कहा। जैन कहा ना, तो किसको जैन कहा कि जिनेन्द्र भगवान जैसा का जैसा जो अपने अनुभव में करे उसका नाम जैन है। तो बोले जिन सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, अन्य बाकी जो भी है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये कर्म के खाते में जाता है, ये मेरे खाते में नहीं जाता है। मेरा खाता तो इतना ही है कि बस ये रहा। गुरुदेव सिंह के प्रवचन में, 1 घंटा के प्रवचन में, अगर आपके पास में अंदर में कोई प्रश्न खड़ा हुए है और गुरुदेव श्री का कोई भी विषय के अंदर में प्रवचन चलता हो और उस प्रवचन के अंदर आपके प्रश्न का समाधान नहीं हुए, ऐसा कभी बनता ही नहीं। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो और विषय कोई भी चलता हो, लेकिन गुरुदेव की वाणी में इतना अतिशय था, ऐसा तीर्थंकर व्रत अतिशय आता था कि उनकी वाणी मतलब सारे सारे विषय को स्पष्ट करती जाती थी। तो जिसकी जो शंका होती है उसका उसको समाधान हो ही जाता है, ऐसा है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये चैतन्य परमात्मा, इसको स्वीकार करना, राग से भिन्न चैतन्य को मानना जैन का सच्चा संस्कार है। ये जैनत्वपना है, ये अपने भगवान आत्मा में अहम पना करना है, ये अपने को ज्ञेय परमात्मा अनुभव करना है ना। क्योंकि ये बाहर के परिणामों में इतना अटक गया है, इतना अटक गया है, इतना अभिमान आ जाता है, इतना मान आ जाता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। हम साल में इतना दान देते हैं, इतनी यात्रा करते हैं, हम यात्रा का संग निकाल देते हैं, है ना, सब हम कर देते हैं। तो भैया ये तो परलक्षी भाव है, ये जैनत्व के संस्कार नहीं है। जैनियों में ऐसे भाव पाए जाते हैं वो अलग है, लेकिन जैनत्व का संस्कार तो अपने को ज्ञेय परमात्मा भगवान रूप वेदन करना, अपने को कि भगवान जैसा का जैसा, उत्ता का उत्ता परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करके ऐसी अनुभूतियां करना, ये जैनत्व के संस्कार है ना। तो बोले जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म, इस वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। अब बोलो जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन का मर्म कितना, कि इतना कि उनके वितरागता है मेरे राग, ये नहीं, जिन सो ही है आत्मा, जैसे जिनेन्द्र भगवान है वैसा का वैसा मैं हूँ। आत्मा मानी मैं, आत्मा तो बोल देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा,
आत्मा सबकी शुद्ध है, आत्मा में कोई अशुद्धता नहीं है। ऐसे तो बोल देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरे में अशुद्धता नहीं है, मैं परिणमन में नहीं आता। परिणमन जो होता है वो एक समय का अपने सत स्वतंत्रपने से होता है। उस काल में भी, परिणमन के काल में भी मैं जो ये गए परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, ये अडिग अडोल हूँ, इसमें आप कुछ होता ही नहीं है, है? तो ये कहने का मतलब है कि जिन सो ही आत्मा, जैसे जिनेन्द्र भगवान है वैसा का वैसा मैं हूँ, वैसा का वैसा मैं हूँ। अन्य सो ही है कर्म है। अब जितना बाकी का है वो सब कर्म के खाते में जाएगा। जितने बाहर के परिणाम होते हैं वो भाव कर्म के खाते में जाते हैं, और उसके निमित्त से जो कर्म बनते हैं वो द्रव्य कर्म है। और उसके सत्ता जैसे ही स्थिति अनुभाग बन के वापस उदय में आता है, तो द्रव्य कर्म का उदय है वो नो कर्म में आता है। नो कर्म में वापस एकत्व बुद्धि करके और फिर सुखी दुखी होके संसार चलाता रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि तू तेरी बैठक बदल, तू तेरा आसन बदल, तू तेरी मान्यता बदल। जैसे जिनेन्द्र भगवान है सो में, उससे कम में हूं ही नहीं। जिनेन्द्र भगवान के राग द्वेष मोह नहीं है तो मेरे भी राग द्वेष मोह नहीं है। उनके देह नहीं है तो मेरे भी देह नहीं है ना? वो कर्म से नहीं बंधे हैं तो मैं कर्म से नहीं बंधा हूँ। कर्म कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म है नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन जिनसो ही आत्मा, जैसे जिनेन्द्र भगवान है उतना ही ये आत्मा है और उतना ही मैं हूँ। अभी जो खेल चालू हुआ आगे, वो आत्मा स्वभाव को भूल के खेल चालू हुआ है। 10 प्राणों से जीवन वाला मान लेता है, तो उसके 10 प्राण जो है तो उसके पीछे उनकी साधना में लग जाता है। जबकि ये 10 प्राण है वो तो असमान जाति पर्याय को मिले हुए है, उसके हैं। ये मेरे नहीं है, मेरा तो एक चैतन्य प्राण है, मेरा तो ये शाश्वत, ये सुख स्वरूप भंडार, ये भगवान आत्मा है, ये परमात्मा स्वरूप रहा हुआ मैं हूँ, जिसके प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में आनंद 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 भरा हुआ है, जिसका एकमात्र दृष्टि करके अनुभव करने के अंदर में अनंत संसार का अभाव हो जाता है। अनादिकाल से जो संसार चल रहा था उसका क्षण मात्र में अभाव हो जाता है। तो बोले कि फिर उसके बाद वाला है कि यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा। क्या कहा देखो, तीनों तीनों जुड़वा जुड़वा जैसे हैं। क्या कहा कि जिन सोई है आत्मा, अन्य सोई है कर्म। इसी वचन से समझ ले जिन प्रवचन का। ऐसा अगर तेरी मान्यता हुई तो उसके आगे का बोल है यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा, अगर तू अपने को चैतन्य भगवान आत्मा समझेगा, अगर तू अपने को परमात्मा समझेगा, तो पर की कीमत तुझे उड़ जाएगी। आहा हा, रुपया पैसा है, गाड़ी बंगला, ये तो जड़ है, इनकी तो क्या कीमत है? लेकिन ये जो तू जो परद्रव्य की कीमत करता है ना, कि इसके कारण मुझे साधन मिल जाएगा, इसके कारण मुझे आत्मा आत्मा में समझ आ जाएगी, जिनवाणी पढ़ूंगा तो समझ आएगी, भगवान के दर्शन करूंगा तो मेरे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। बोले ये सब जो कीमत है ना, तेरी एक भगवान आत्मा का आश्रय लेगा तो तेरा झुकाव परमात्मा स्वरूप में आ जाएगा, तो उधर की कीमत उड़ जाएगी, है ना? जो रागादिक भाव आते हैं, जो भगवान के प्रति बहुमान आता है, जो लौकिक में भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोई हेल्प करे तो उसका आपको कितना आदर विनय आता है। तो ये तो 3 लोक के नाथ है, ये तो परमात्मा है, जिन्होंने दिव्य ध्वनि के अंदर हमको परमात्मा दिखाया है। ऐसे परमात्मा का अहोभाव तो आता है, लेकिन कीमत अपनी आती है, महिमा अपनी आती है। ओ हो, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं आनंद का रस कण हूँ, मैं स्वयं ज्ञानानंद का सागर हूँ। ऐसी जब कीमत आती है तो बोले पर की कीमत उड़ जाती है। जितना बाहर का साधन जुटाना चाहता है उससे मुझे सुख मिल जाएगा, कहने का मतलब कि सुख के लिए, सुख के लिए तू बाहर दौड़ता फिरता है, जितने साधन जुटाता है आज तक उनसे किसी को सुख नहीं मिला। आप प्रयोग करके देख लो कि इस संसार में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है ना? वो तुम्हें देखे बोले कि दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं, वो वाली बात है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत सुखी है, उनके पास सब कुछ है,
लेकिन उनके नजदीक जाके देखो, उनको पूछ के देखो, तो सब नींद की गोलियां लेते रहेंगे, सब आकुल व्याकुल बैठे हुए हैं। तो पैसे से, बाहर साधनों से, बाहर की अनुकूलता से सुख का कोई संबंध नहीं है। सुख का संबंध तो एकमात्र अपने को भगवान आत्मा मानने से है, अपने को इस रूप अनुभव करने से है। इसलिए बोलते हैं कि यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा तो पर की कीमत उड़ जाएगी। फिर चाहे इंद्र का इंद्रासन हो या चक्रवर्ती का राज्य हो। काग भीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। क्या कहा कि चाहे इंद्र का इंद्रासन हो या चक्रवर्ती का राज्य हो, तो भी उसकी कीमत उड़ जाएगी। मतलब समझ में आ रही है बात, कि कीमत आवे तो वहां पे टिके जीव, और जब कीमत अपनी आएगी तो पर की कीमत उड़ जाएगी। और जब तक पर की कीमत आती है तब अपनी तरफ आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। जब इसको किसी को रसगुल्ला खाने में सुख मिल रहा है तो वो रसगुल्ला क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा वो? और जिसको ये पता चल गया है कि ओ हो, ये सुख और शांति की परिभाषा ये है कि एक बार सुख प्रकट हुआ तो उसके बाद में वो सुख का अभाव नहीं होता है? निरंतरता चली जाती है। लेकिन भगवान को अनंत सुख प्रकट हो गया ना, तो अनंत काल तक वो टिका रहेगा। और ये जो क्षणिक जिसका आभास, सुख तो है ही नहीं इनमें, जो सुखाभास होता है उसमें वास्तव में तो कष्ट है, सुख नहीं है। सुख नहीं है उसमें, सुख की कल्पना कर रखी है तूने, और वो कल्पना के संसार में जीता हुआ है, सामान जुटाता है, फिर उसी सामान से कष्ट महसूस होने लगता है। फिर दूसरा जुटाता है, फिर उससे कष्ट महसूस होने लगता है। जैसे दृष्टांत आता है ना, कि किसी को बहुत खुजली हो गई है, खुजली हो गई है, तो वो उसको जो खुजली खुराता है ना, तो उसको उस समय अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उससे क्या होता है कि अंदर में छिल के घाव हो जाता है। तो कष्टप्रद हुआ वो सुख कहाँ हुआ? जिसको तू सुख मान रहा है, खुजली खुजा के जिसको तू सुख मान रहा है, लेकिन उससे तो घाव हो गया, फिर बाद में जलन होती है, बहुत कष्ट होता है। तो अगर इससे सुख होता तो फिर सुखी होना चाहिए ना, फिर ये कष्ट क्यों हुआ? वैसे बाहर में यदि तू बाहर में सुख का मानता है, अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा तो बाहर की कीमत उड़ेगी। बाहर में तो चाहे इंद्र का इंद्रासन हो, चाहे चक्रवर्ती का राज्य हो, तो भी उसकी कीमत उड़ जाएगी। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। अब ये निरोगी शरीर है और बाहर का सारा साधन मिला है, सारी अनुकूलताएं हैं, सारा बाहर से आपके अनुकूल है, तो भी ज्ञानी ये बोलता है हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता, मैं तो जाऊंगा सिद्धों के देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे न भावी महल अटारी, मोहे न भावी महल अटारी, झूठी लागे दुनिया सारी, मोहे भावे नगन सुवेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे नगन सुवेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश। अरे इस देह तेरा तेरा इसमें रहना मुझे भाता नहीं है,
हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। मतलब इस संसार में रहना, उस देह में कैद रहना अब हमें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ हमारा कोई न दिखता, मोहे लागे यहाँ परदेस। रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश। रहूंगा मैं तो निज घर में। आहा, जिसको अपने आत्मा की सुध आ जाती है, जैसे बहन श्री कराची में रहते थे, तो उनको वहां अब नहीं भाता था, है ना। बचपन में चले गए थे तो अब मजबूरी में रह रहे थे। लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि अरे ये तो परदेश है, यहाँ मेरा आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मेरा कोई सत्संग का साधन नहीं है, यहाँ मेरे को कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, तो उनको वो बोले मुझे नहीं भाता है यहाँ। देखो अंदर से इतना बल आ गया कि अकेले बैठ के कराची से आ गए ट्रेन में बैठ के। तो ये जब अंदर से ऐसा तड़पड़ाहट हो जाता है, अंदर में जब ऐसी लगने लग जाती है कि मुझे नहीं भाता है ये सब, नहीं सुहाता है ये सब, मुझे तो एक अपना ज्ञायक भाव भा गया, अपना चैतन्य चमत्कार परमात्मा भा गया, अपना शाश्वत सुख का भंडार ये परमात्मा मैं हूँ। ये जिसको भा गया है, ये जिसको सुहा गया है, इसमें जिसने अपनापन कर लिया है, इस रूप जो अनुभव करता है, वो ये कहता है कि ये जो इंद्र के इंद्रासन हो या चक्रवर्ती के राज्य हो, तो भी उसकी कोई कीमत उड़ जाएगी, मतलब उसकी कीमत उड़ जाएगी। यानी जड़ द्रव्यों की क्या कीमत है बताओ इस चैतन्य के आगे। इस जड़ द्रव्य की कीमत की किसने? इस ज्ञान ने की ना। ज्ञान ने कीमत की। बोलो 1 करोड़ का हीरा हो, उसको पता है 1 करोड़ का हीरा हो? उसको कुछ नहीं पता है। ये ज्ञान ने उसकी कीमत की कि 1 करोड़ का है। कीमत ज्ञान की है, तो ये कीमत ज्ञान जड़ की करता है। इसकी वजह से ये ज्ञानमयी परमात्मा, ये शाश्वत चैतन्य भगवान आत्मा, ये प्रभु परमात्मा, ये बस में हूँ, ये भगवान में हूँ। अरे भगवान बन के बैठ जाना प्रभु। हैं? बैठ जा मतलब अपने को बैठा बिठाया, टिक्का टिकाया, गड़ा गड़ाया, रचा रचाया, जमा जमाया देख ले तू। परिस्थितियां बदलती है, मैं नहीं बदलता। परिणमन बदलता है, मैं नहीं बदलता। संयोग बदलते हैं, मैं नहीं बदलता। उदय बदलता है, मैं नहीं बदलता। मैं तो यूं का यूं अडिग अडोल रहता हूँ। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ये जब पता चल जावे तो क्यों नहीं आनंद भोगे बताओ, क्यों नहीं भोगे। तेरे घर में सब सुख सुविधा, क्यों भागे बाहर झूठे काम के। जब मेरे ही घर में सारी सुख सुविधा है तो मैं सुविधा जुटाने कहाँ जाऊँ बताओ। हम्म? जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि जिसको ये है, यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा, उसके पहले का बोल ये आया है कि जिन सोही है आत्मा अन्य सोही है कर्म, कि जैसे भगवान जिनेन्द्र भगवान है वैसा का वैसा मैं हूँ। इस रूप तू अपनी कीमत करेगा, अगर यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा तो पर की कीमत तुझे उड़ जाएगी। नहीं चाहिए मुझे कोई महल मटारी, नहीं चाहिए मुझे कोई बाहर का धन संपत्ति सुख, नहीं चाहिए मुझे बाहर का ये इतना कुटुंब परिवार। मुझे तो मेरा ये चैतन्य परमात्मा भा गया है, मुझे तो मेरा ज्ञायक सुहा गया है। मेरे तो मेरा मेरा अपना चैतन्य जो सहज सहज में सहज मेरा भाव है। चैतन्य मेरा भाव है, मेरा रहने का ठाम है, मेरा स्थान है, मेरा शाश्वत ग्रह है। जिसको अपना चैतन्य स्वभाव की कीमत करेगा तो पर की कीमत उड़ जाएगी। फिर चाहे जिसको अपनी कीमत आई, फिर चाहे इंद्र का इंद्रासन हो या चक्रवर्ती का राज्य हो, तो भी उसकी कीमत उड़ जाएगी। मान लो किसको मिलेगा बताओ, ये चक्रवर्ती का इंद्र का इंसान किसको मिलेगा? कि ज्ञानी को मिलता है ना। तो ज्ञानी को तो अपने चैतन्य की कीमत आई तो उनकी कीमत उड़ गई है। जिसको उसकी कीमत उड़ गई उसको ही मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। जैसे देखो दृष्टांत देखो कि संसारी जीव है, अपने है तो अपने ये सामान बनाओ, अच्छा बनाओ, फिर खाओ, हमें ये अच्छा लगता है, ये आज बहुत अच्छा बना है, ये सब है ना। और तो हम जिसके पीछे भागते हैं, आज ये कर लो, आज ये बना लो, है। वो जो हमारे महामुनिराज है, वो देखो चलते फिरते सिद्ध है।
वो आहार के लिए निकलते हैं, तो उनको उनको हम लोग उनको बोलते हैं, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो आहार जय शुद्ध है। हम उनके पीछे लगते हैं। ये जो अज्ञानी जीव है वो इनके पीछे लगता है, बाहर के साधनों के पीछे लगता है। और जिन्होंने अपने परमात्मा को साधा है वो साधन उनके पीछे लग जाते हैं, वो उनके साथ साथ आगे आगे चलते हैं, वो उनकी जो भी व्यवस्था है वो आगे कराते जाते हैं। इसलिए भैया वो इंद्र का इंद्रासन और चक्रवर्ती का राज्य, ये सब काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, ये बात है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कव्वे की बीट जैसे कोई काम नहीं आती है, वैसे जिसको अपना चैतन्य सिंहासन भा गया है, चैतन्य आसन पे जो विराजमान हो गया है, उसके आगे जो ये बाहर की ये सुख सुविधा आसन है वो उसको फीका लगता है, कुछ भी उसमें सार नहीं समझ में आता है। इसमें विराजमान ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ जिसको समझ में आ गया, अपने चैतन्य का आदर विनय जिसको आ गया, अब जिसको अपने में अपनापन आ गया, जिसको अपना प्रभुत्व भाषित होने लगा, विभुत्व भाषित होने लगा, अपना का परमात्मा पने का आह्लाद आने लगा, एहसास होने लगा, तो बोलते हैं कि क्या है चक्रवर्ती के सिंहासन में और इंद्र के भोग में, कोई सार नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, एक दमदार आहा हा हा मालदार। तो ये रहा मैं भगवान, ये रहा मैं चैतन्य, ये रहा प्रभु में, ये रहा प्रगट प्रत्यक्ष में, मैं स्वयं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो मैं कहाँ जाऊं बताओ। बताओ, देखो ज्ञानी तो ऐसा देखते हैं कि जैसे दुकानों के ऊपर जो डम्मी टंगी होती है ना, ज्वेलरी की दुकान वाले होते हैं ना, वो तो वो सब गले में ज्वेलरी पहना देते हैं, हाथ में कंगन पहना देते हैं। साड़ी की दुकान वाले होते हैं, वो उस डम्मी को मतलब साड़ी साड़ी का वो पहना देते हैं, है ना। जिसको सलवार सूट का या इसका होता है तो वो वैसा ड्रेस पहना देते हैं, जिसको पेंट शर्ट का है तो वो वैसा वैसा पहना देते हैं। तो ये क्या है, उसमें उसको फीलिंग है? कोई फीलिंग नहीं है, वो तो लकड़ी का बना हुआ डम्मी होता है, उसको पहना देते हैं। तो वैसे ही ये जो शरीर है ना वो डम्मी है भैया, ये जो चमड़े का बना हुआ है, हार्ड मास का पुतला है, इसके ऊपर में आप कोई भी चीज सजाओ, कोई भी चीज लो, है ना, साधन करो, वो सब ये डम्मी है, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आपको कोई लाभ नुकसान नहीं है, इससे आपको कोई आनंद आने वाला नहीं है। ये इसके अंदर बैठा चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, आकार, ये जो शरीराकार जो चैतन्य कला है ना, शरीराकार चैतन्य बैटरी सो मैं ही हूँ, ये यहाँ जो विराजमान है चैतन्य भगवान आत्मा है, देह देवल में विराजमान ये भगवान आत्मा है, ये जो अपने चैतन्य भाव की कीमत को करेगा, ऊपर की कीमत उड़ जाएगी। फिर चाहे इंद्र के इंद्रासन हो, चाहे चक्रवर्ती का राज्य हो, तो भी इसकी कीमत तुझे आने वाली नहीं है, क्योंकि कीमती कीमती वस्तु हाथ में आ गई ना, समझे ना। जब कीमती वस्तु हाथ में आ जाती है तो परद्रव्य की कीमत क्यों करेगा। इस तरह से ये कहने का मतलब है, गुरुदेव से क्या फरमा रहे हैं कि तू अपनी कीमत करना सीख ले, बस तू अपने को पहले मान्यता बदल ले, पहले अपने को स्वभाव से देख, अपने को ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा देख। तू अगर स्वयं अपनी कीमत करेगा तो जगत तुम्हारी कीमत करेगा, और जो स्वयं अपनी कीमत नहीं करता है उसकी और कोई कीमत नहीं करता है। इसलिए अपने को तो अपने को चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा देख, और अपने को शाश्वत सुख में आनंद में देख के अनंत काल तक में रह जाए, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री महान गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो। कारण परमात्मा शुद्ध आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय हो।